Good day to all. Today we will know all about bonds. What is bond, how it works और कैसे आप बॉन्ड को अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एक फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप यह जानेंगे कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द कंसर्न एरियाज which you should take care before buying a bond. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ बॉन्ड वर्क्स। तो आपको आसान शब्दों में मैं बताऊं, बॉन्ड एक कंपनी या फिर गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेशन जब भी फंड की जरूरत होती है तो वह लेकर आते हैं। आप बॉन्ड खरीदेंगे, वैल्यू जो भी हो, 1 लाख का ले, 2 लाख का ले, 5 लाख का ले, रिटर्न एक फिक्स होता है। जो भी कूपन रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट की चॉइस आपके पास है। सो यू कैन पिक हाउ यू वांट टू गेट द पेमेंट। उसी तरीके से आपका साइकिल सेट हो जाएगा। फिर आप मंथली या क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली आप जिस तरीके से चाहेंगे आपको पे आउट आता रहेगा। और जब इसकी मैच्योरिटी होगी आफ्टर 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, तो फिर आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था वह आपको मिल जाएगा। तो ऑल टुगेदर दैट्स हाउ बॉन्ड वर्क्स। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। तो अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो सबसे पहला होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसे हम जीसेक बॉन्ड भी कहते हैं। जब भी गवर्नमेंट को किसी फंड रेज की जरूरत होती है, एडिशनल फंड, या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हो या किसी तरीके का और भी कैपेक्स करना हो, तो गवर्नमेंट एक फंड रेज करती है जिसे जीसेक कहते हैं। और गवर्नमेंट फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर बैंक से या फिर पब्लिक के लिए भी ऑप्शन होता है, दे कैन गो एंड बाय दैट बॉन्ड। दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में जनरली जितनी भी कंपनीज हैं, अगर उन्हें फंड की जरूरत होती है तो वो फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड के थ्रू फंड रेज करते हैं। उसमें भी ऑप्शंस ओपन होते हैं, पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है, इंस्टीट्यूशंस भी ले सकते हैं, बैंक्स भी ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग डिफरेंट लोग ये बॉन्ड खरीदते हैं। अगला होता है पीएसयू बॉन्ड। पीएसयू बॉन्ड मींस पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे एनएचएआई हो गई या फिर रेलवे सेक्टर की हो गई या फिर एनर्जी सेक्टर की हो गई, तो इन्हें भी जब भी फंड की जरूरत होती है एक्सपेंशन के लिए या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड रेज करते हैं और उसके थ्रू जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करते हैं। एक और तरीका होता है म्युनिसिपल बॉन्ड। इसमें जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर उन्हें कुछ फंड की जरूरत होती है जो कि अंडर स्टेट गवर्नमेंट भी आता है, तो वो भी फंड अपना रेज कर सकते हैं। यही 3-4 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। और आप अगर फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दीज बॉन्ड्स। अगर हम फीचर्स की बात करें तो यह जानना बहुत जरूरी है कि एक तो फिक्स रेट बॉन्ड आते हैं जिसमें कूपन रेट फिक्स होते हैं, तो आपको उसी रेट से थ्रू आउट द टाइम पीरियड, इफ सपोज वह बॉन्ड 5 साल का है तो 5 साल आपको कंसिस्टेंटली, सपोज कूपन रेट 10% का है तो 10% के हिसाब से 5 साल तक आपको इंटरेस्ट की पेमेंट आती रहेगी। आपने जो भी मोड सेलेक्ट किया है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, तो अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट में इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं। थर्ड होता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, बट जितने का भी फंड रेज हो रहा है, इफ सपोज 100 रुपए का बॉन्ड है तो वह आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। जब मैच्योरिटी होएगी तब पूरे 100 रुपए मिलेगी, बट आप जब उसको परचेज करेंगे तो वो डिस्काउंटेड रेट पे आपको 60 रुपए में, 65 रुपए में, 70 रुपए में ऐसे मिलता है। तो इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। फोर्थ होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि अभी वो बॉन्ड इशू करेंगी फंड रेज के लिए और लेटर दे विल कन्वर्ट दैट टू इक्विटी। तो 5 साल, 7 साल जो भी टाइम पीरियड होगा जो मेंशन्ड होगा उस बॉन्ड में, उसके बाद आपको कैपिटल वापस तो नहीं मिलेगा, बट आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड से इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा। मींस उस कंपनी के शेयर आपके पास इक्विवेलेंट अमाउंट के आ जाएंगे उस समय का जो भी मार्केट रेट रहेगा। और फिफ्थ होता है परपेचुअल बॉन्ड। अगर हम परपेचुअल बॉन्ड की बात करें तो उसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और वो लाइफ लॉन्ग आपकी आती रहेगी। ये लंबे पीरियड के लिए बॉन्ड्स आते हैं जिसमें कि कंटिन्यूअसली आपका फिक्स इनकम मंथली के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक आपका कंटिन्यूअस आता रहेगा। अब हम बॉन्ड्स के जो की टर्म्स हैं वह समझते हैं, जैसे फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू is the value on which original bond is getting released। तो ओरिजिनल बॉन्ड जब भी आता है उसकी जो वैल्यू है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। कूपन रेट जैसे, तो कूपन रेट ये इंटरेस्ट रेट होता है जो आपको एनुअली, क्वार्टरली, मंथली मिलने वाला है। तो इन जनरल तो इट्स इंटरेस्ट रेट ओनली, बट
बॉन्ड के टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसको कूपन रेट बोलते हैं। मैच्योरिटी मींस 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने की भी बॉन्ड है ईयर्स की, एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको रिडीम्शन मिलने वाला होता है और उस डेट को, तो वो उसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं। यील्ड जो भी एक्सपेंसेस है आपके रिटर्न में से डिडक्ट करने के बाद जो आपका फाइनल अमाउंट बचा उसे हम यील्ड बोलते हैं। क्रेडिट रेटिंग, यह भी समझना बहुत जरूरी है। क्रेडिट रेटिंग, जब भी कोई कंपनी बॉन्ड लाने वाली होती है तो पहले उन्हें एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, जैसे क्राइसल है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अप्रूवल करवाने होते हैं और वंस they will go through all the documents and the parameters of their business and their company, वो उनको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ट्रिपल ए रेटिंग हो गया, ट्रिपल बी हो गया, ट्रिपल ए प्लस हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हर तरीके के रेटिंग्स आते हैं। तो कभी भी आप अगर बॉन्ड लेने की सोचते हैं तो उसकी रेटिंग क्या है यह जरूर देखें। एटलीस्ट रिस्क उतना कम है, 0% तो रिस्क नहीं है, बट स्टिल अगर आप क्रेडिट रेटिंग देख के बॉन्ड लेंगे तो आप की सेफ्टी रहेगी। नाउ हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड। अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कैसे फायदा होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट व्हाई बॉन्ड एंड हाउ दिस बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहला जो एडवांटेज आपके पास है वह फिक्स्ड रिटर्न एंड प्रिडिक्टेबल इनकम का है। आप जितना भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे आपका रिटर्न फिक्स होगा। आप एक अपना बजट अगर प्लानिंग करते हैं तो यू नो कि हाउ मच मनी यू गोना जनरेट ऑन मंथली बेसिस। तो कहीं किसी तरीके की वॉलेटिलिटी मार्केट में होती भी है तो उसका कुछ भी इंपैक्ट आपके इस इनकम पे नहीं होने वाला है। मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर ये फिक्स है, डेट फिक्स है, आपको बस क्रेडिट आ जाना है। नेक्स्ट बेनिफिट इज एज आई सेड वॉलेटिलिटी। बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी तरीके की वॉलेटिलिटी का कोई इंपैक्ट इसमें नहीं होता है। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अनदर बेनिफिट इज कैपिटल प्रिजर्वेशन। इसमें आपका कैपिटल है उसको कुछ नहीं होने वाला। इट्स एज सेफ एज गोल्ड। मींस आपका कैपिटल तो प्रिजर्व है, जो मैच्योरिटी होने पे जो अमाउंट है वही अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। अनदर बेनिफिट, बिकॉज इट्स अ फिक्स इनकम, तो रेगुलर इनकम आपकी बनी रहेगी विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन। न उतार है न चढ़ाव है, तो आपका जो भी मंथली आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और कूपन रेट के हिसाब से आपका जो इनकम जनरेट होता है, आपका जो रिटर्न जनरेट होगा वह आपको मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ये है कि बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स आते हैं जिसमें आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। वह गवर्नमेंट के मेनली बॉन्ड्स होते हैं और उसमें टैक्स बेनिफिट ऐसे होता है कि अगर आप उस बॉन्ड पे जो भी इनकम जनरेट करेंगे उस पे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो वो टैक्स फ्री बॉन्ड होता है। उससे जनरेटेड जितने भी इंटरेस्ट आपको होंगे उस पर किसी तरीके का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती है। अब हम समझते हैं बॉन्ड में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो पहला रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे करती है, जैसे बढ़ा रही है या घटा रही है, तो अकॉर्डिंगली जो बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं या फिर जो जीसेक बॉन्ड होते हैं उस पे इसका असर पड़ता है। अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत रिवाइज होता है इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से फिर आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऊपर नीचे होता है। बट अगर आपने पहले से ले रखा है तो उसमें आपको किसी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। जो नए लेंगे, जैसे सेकेंडरी मार्केट में जो लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा वो प्राइस में डिफरेंस आता है। द सेकेंड इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क यह समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्रेडिट रेटिंग क्या है उस बॉन्ड की जो बॉन्ड आप ले रहे हैं, और जब भी लें तो हायर ए प्लस हो उस तरीके का ही बॉन्ड लें। ज्यादा अगर लोअर क्रेडिट रेटिंग की लेंगे तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। अगर कंपनीज में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कल को डिफॉल्ट करते हैं, तो पेमेंट तो सेफ है, आपका मिलेगा, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। द नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। मेनली जो भी अच्छे रेटिंग के बॉन्ड्स होते हैं उसमें तो लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर लोअर रेटिंग के बॉन्ड हैं जैसे सी डी, तो इन दैट केस अगर आप मैच्योरिटी से पहले उसको लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप उसको लिक्विडेट ना कर पाए। आपको वेट करना पड़ेगा मैच्योरिटी का, एंड देन कंपनी विल रिटर्न बैक योर प्रिंसिपल। द नेक्स्ट की पॉइंट इज हाउ टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड। तो पहले तो बहुत ही लिमिटेड सोर्स हुआ करते थे, या तो आरबीआई के थ्रू या आरबीआई के पोर्टल के थ्रू लेना होता था। अब बहुत सारी एएमसीज हैं जो बॉन्ड ऑफर कर रही हैं और उनके थ्रू
आप ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यू हैव टू इन्वेस्ट अ हैंडसम अमाउंट। सपोज अगर बॉन्ड 5 लाख का है या 10 लाख का है तो उसमें भी ब्रेक करके ऑप्शंस आ रहे हैं, सो दैट कि आप मंथली बेसिस पे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टुडे इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। मोतीलाल भी उसमें से एक ऑप्शन है और दे आर अ बिग प्लेयर इन फिक्स्ड इनकम सेगमेंट एंड बाय इशूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो अगर आपका ऐसा कुछ भी बनता है तो यू कैन गो एंड चेक दैट ऑल्सो। I will put the detail in the description box. The key and the last point to know is the tax liabilities. बॉन्ड पे आपकी टैक्स लायबिलिटीज कैसे क्या लगेगी वह भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप शॉर्ट टर्म में करते हैं या लॉन्ग टर्म में करते हैं। तो एज यू नो फॉर लॉन्ग टर्म 12.5% इज एप्लीकेबल एंड फॉर शॉर्ट टर्म इट्स 20%। सो अकॉर्डिंगली आपका जो भी मैच्योरिटी के टाइम पे मोस्टली लॉन्ग टर्म ही रहेगा, तो जो भी कैपिटल गेन आपका है। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो इज द टैक्स लायबिलिटीज ऑन बॉन्ड। तो अगर हम टैक्स लायबिलिटी बॉन्ड पे क्या है और कैसे है उसकी बात करें, तो अगर आप आसान शब्दों में समझें, वॉट एवर प्रिंसिपल यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, वो तो वैसे भी मैच्योरिटी पे आपको सेम मिलने वाला है, तो उस पर तो कोई टैक्स है ही नहीं। बाकी मंथली जो आपका इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रहा है उसको आप जब रिटर्न फाइल एनुअली करेंगे तो आपके स्लैब के हिसाब से जो जिस स्लैब में आपका इनकम आएगा, जिस ब्रैकेट में आएगा, अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन विल बी डन एंड योर टैक्स लायबिलिटी योर विल बी डिफाइंड, और फिर आपको टैक्स पे करना होता है। नाउ टू कंक्लूड दिस ऑल अबाउट बॉन्ड, सम की पॉइंट्स आई विल रिकैप जो कि आपको जानना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बॉन्ड लेने से पहले उसकी रेटिंग जरूर चेक करें, वो उसकी रेटिंग क्या है, AAA है, AAA+ है, AA है। तो इन सब चीजों को जितने अच्छे से आप चेक करके लेंगे तो उतना रिस्क आपके पास कम रहेगा। सेकेंड इज मैच द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब आपको फंड की रिक्वायरमेंट कब होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली आप मैच करके और फिर लगाएं। बिकॉज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर आप रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो कि आप मिटिगेट कर सकते हैं। इनकम जनरेट करने के भी ऑप्शन बॉन्ड्स में हैं, तो आप चेक कर लें कैसे क्या बेनिफिट्स आपको हो रहा है और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो टाइम टू टाइम आई विल कीप coming with different products and detailed information on that. By the time I come with the next video, keep watching, stay safe, stay healthy. Thank you.